हम आपको लगातार देते हैं। इससे पहले सवाल लगातार उठाए जा रहे थे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, ये सवाल उठ रहे थे, हालांकि अखिलेश ने आजमगढ़ से हिंट दिया था, लेकिन अब ये फाइनल हो रहा है कि मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। जी देखिए, जैसे जैसे दिन करीब आएंगे वैसे वैसे इस तरह की जानकारियां और आपको मिलती रहेंगी, लेकिन अभी तक फाइनल कुछ नहीं है। जैसे कि आपने कहा 48 घंटे पहले 72 घंटे पहले कहा जा रहा था कि आजमगढ़ से लड़ेंगे, अब कहा जा रहा है कि मैनपुरी की करहल सीट से लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो आजमगढ़ हो या फिर ये करहल की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि मैनपुरी में पड़ती है। ये दोनों ही समाजवादी पार्टी और फिर मुलायम सिंह जी के परिवार के लिए बहुत सेफ सीट्स मानी जाती हैं, तो अखिलेश यादव बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट उधर नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी गोरखपुर सिटी से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि कहा जाता है कि उनके लिए बहुत ही सेफ सीट है। तो अखिलेश यादव भी कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले 48 घंटे में खबर आई कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ेंगे, वो भी अपने आप में एक बहुत सेफ सीट है। और अब करहल जो कि मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है उसके अंदर पड़ती है, और ये पहली बार होगा कि अखिलेश यादव विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो एमएलसी के तौर पे थे, इस बार वो विधायकी का इलेक्शन पहली बार लड़ेंगे। और जब वो मैनपुरी के करहल से अगर वो ये फाइनल हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बदलता है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये अब कंफर्म है, लेकिन जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से चीजें हर पल हर क्षण बदल रही हैं। और ये तब हो रहा है कि जब 24 घंटे पहले ही घर का एक व्यक्ति बिल्कुल अब भारतीय जनता पार्टी में पुरजोर तरीके से शामिल, और आज एक और व्यक्ति शामिल हो गया है, तो अखिलेश यादव एक मैसेज भी देना चाहते होंगे कि वो पूरी तरह से मैदान में उतर रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी के बैस्टियन थे, जो नेताजी के लिए जो पॉकेट्स थी उत्तर प्रदेश में, जो बहुत सेफ मानी जाती थी कि अगर मुलायम सिंह के परिवार का कोई भी वहां बस नाम भी काफी है, तो वो अभी भी बरकरार है। ऐसे में करहल से अगर वो अब मैदान में उतरते हैं तो ये बात साफ है कि वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक मैसेज भी दे रहे हैं अपने वोट्स को कंसोलिडेट करने का, और उन लोगों का जो बहन जी के इस निर्णय के बाद कि बीएसपी की सुप्रीमो एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, तो ये बात साफ है कि ये 2022 का इलेक्शन योगी वर्सेस अखिलेश है, बाबा वर्सेस अखिलेश यादव है। लेकिन इसकी फाइनलिटी के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से। जब तक औपचारिक ऐलान नहीं आता तब तक हमारे सूत्र हमको ये बता रहे हैं, जैसे कि हमारे साथी विवेक ने भी बताया, कि ये करहल मोर और लेस अब फाइनल मानी जा रही है। लेकिन जिस तरह से हम कह रहे हैं 48 से 72 घंटे पहले ये कहा जा रहा था कि वो आजमगढ़ उनके लिए फाइनल है, अब वो करहल पे आ गए हैं, तो ये बात है कि दोनों के दोनों पॉकेट सेफ हैं। दोनों के दोनों पॉकेट्स के लिए अखिलेश यादव को कोई बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो अगर एक बार चले भी जाए या ना भी जाए तो भी उनका कार्डर इन दोनों एरियाज में, चाहे वो आजमगढ़ हो या फिर वो मैनपुरी का इलाका हो, इतना स्ट्रांग है कि नाम ही काफी है, जैसा कि डायलॉग मारा जाता है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या अखिलेश यादव सच में लड़ेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। वो कहां से लड़े, करहल से लगे, मैनपुरी के आसपास की कोई और सीट से लड़े, आजमगढ़ से लड़े, वो एक सेकेंडरी सिचुएशन हो जाती है। अखिलेश यादव कंटेस्टिंग लोकसभा विधानसभा पोल्स, बेग योर पार्डन, वो अपने आप में एक कितना महत्वपूर्ण और एक इंडिकेशन है जी, एक इंडिकेशन है कि ये अपने आप में ये एक परसेप्शन बैटल जो है कि इट्स 1 वर्सेस 1, इट्स योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, ये बाबा वर्सेस अखिलेश है। और ये बात तय हो जाएगी, क्योंकि बहन जी ने ये बात साफ कर दिया है, मैं बात कर रहा हूँ बीएसपी सुप्रीमो की, कि वो एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। तो अगर अखिलेश मैदान में उतरते हैं और जैसे ही औपचारिक ऐलान होता है, उसके बाद ये बात तय हो जाएगी कि अखिलेश यादव ने पूरी का पूरा बिगुल बजा दिया है। और वो किसी भी चीज को, क्योंकि अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद एक ये कहा जा रहा था कि इट्स साइकोलॉजिकल सेटबैक, क्योंकि एक परिवार का आदमी सपा को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, और वो भी इतना करीबी परिवार वाला, छोटे भाई की धर्मपत्नी बीजेपी में ज्वाइन कर ली, तो वो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल झटका माना जा रहा था। तो उसको काउंटर करने के लिए, दोबारा समाजवादी पार्टी के फेवर में हवा बनाने के लिए अखिलेश यादव अगर ये अनाउंसमेंट करते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जिस तरीके से अब ये फाइनल माना जा रहा है, लेकिन जब तक औपचारिक ऐलान नहीं होगा तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कब तक औपचारिक ऐलान सीट को लेकर हो सकता है?
देखिए, सिर्फ औपचारिकता होना बची हुई है, बाकी सीट 100% कन्फर्म है। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनसे बात हो गई है और अब उनका ये कहना है कि करहल सीट आज अखिलेश यादव ने फाइनल कर दी है। आपको बताऊं कि मैनपुरी से वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आज एक टीम आई हुई थी, जिन्होंने वहाँ के जो जिले के लोग भेजा गया, कहा था कि आप करहल से चुनाव लड़िए। आपको बताऊं कि जब मुलायम सिंह यादव के लिए कहा जाता कि मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से विधानसभा लड़े थे, मैनपुरी इन लोग का गढ़ है और भाई यहाँ से लड़ करके मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री तक बने। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर के आज अखिलेश यादव के पास मैनपुरी के जो लोग हैं, करहल विधानसभा के जो लोग हैं, वो लोग आज आए थे और अखिलेश यादव को उन लोगों ने प्रस्ताव दिया कि अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़े और उसके बाद अखिलेश यादव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और अखिलेश यादव का औपचारिक ऐलान होना बस बचा हुआ है। लेकिन जो सीट के जो तमाम कयास थे, आजमगढ़ की जो गोपालपुर सीट थी उसको लेकर के भी कयास थे, संभल की गुन्नौर सीट को लेकर के भी कयास थे, लेकिन मैनपुरी की करहल सीट को लेकर के जो फाइनल अनाउंसमेंट है वो समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से अंदर खान